जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए तो आप बताइए कि उस प्रदेश के हालात क्या हों। अशोक महतो का भी लगातार बयान देख रहे होंगे, वो भी कह रहा है कि आग लगा देंगे, कौन है मेरे सामने, क्या है, मतलब कहने का मतलब सब बैकग्राउंड बना हुआ है या बन रहा है सर? नहीं, बना हुआ है। देखिए, बारूद का ढेर है, एक बस चिंगारी चाहिए। कोई भी यदि हिंसा होती है तो एक आदमी यदि उसके लिए जिम्मेदार होगा तो वो पलटू राम होंगे, है ना। क्योंकि इस समय उसको पैरोल पर छोड़ने की जरूरत क्या थी। आधिकारिक वजह बताई गई है कि अनंत सिंह जमीन का बंटवारा करेगा, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेगा। कि ललन सिंह है, धर्म निरपेक्ष नेता है ना। मैं जैसे धर्म निरपेक्ष हूँ, ललन सिंह धर्म निरपेक्ष है। ये लोग मतलब लज्जा और शर्म को छोड़ के करते हैं। जो आदमी सजा याफ्ता है, जिसको मैंने नहीं कहा, मतलब ऑनरेबल कोर्ट पे सजा याफ्ता 10-10 साल की 2-2 सजा काट रहा है, पहले भी बहुत ये है। ललन सिंह अब चुनाव जीतने के लिए हो सकता है दाऊद इब्राहिम को भी भारत रत्न दे दे, मैं क्या करूंगा, है ना। ललन सिंह जीतते हैं तो अशोक महतो अब रडार पर होंगे सर। अब ये तो हो ही सकता है, क्यों नहीं। ये तो देखिए मतलब चैलेंज तो मिल रहा है इनको। हाँ, देखिए राजनीति तो देखिए, मतलब अब क्या मैं कहूँ, पूरा देश देख रहा है कितनी गंदी राजनीति हो गई है। मतलब नागनाथ और सांपनाथ के बीच चुनाव है। मतलब यदि आप अनीता देवी को जिताते हैं तो एक तरफ से अशोक महतो की जीत होगी, है ना। और यदि आप ललन सिंह को जिताते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से अनंत सिंह की जीत होगी। तो मैं तो मुंगेर की जनता से यही कहूंगा कि भाई ऐसी हालत में नोटा बटन नहीं दबाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। अनंत सिंह, आपको बता दें कि सारे मीडिया पर छाए हुए हैं। आप इंस्टा खोलिए, फेसबुक खोलिए, यूट्यूब खोलिए, वीडियो है, रील्स है, मेम्स हैं, बन रहे हैं। और बता दें आपको कि अमिताभ दास जी हैं, पूर्व IPS अधिकारी हमारे साथ। कुछ जब वो पैरोल पर बाहर निकले थे, इन्होंने आशंका जताई थी, सूचना दी थी कि गैंगवार हो सकता है उस क्षेत्र में, उनका जान जो है खतरे में है, हत्या भी हो सकती है। और बताएं कि इनकी खबर जब अनंत सिंह तक पहुंची तो अनंत सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया गया अमिताभ दास जी के लिए। सर, आप तो एक सूचना के आधार पर जो आप उनको सतर्क किए थे, पुलिस को सतर्क किए थे, बदले में जवाब सर आपको क्या मिला सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? जवाब की देखिए, मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता कि कोई अच्छा जवाब मिलेगा। देखिए, ये सब अनंत सिंह ने क्या कहा क्या नहीं उसकी परवाह भी नहीं करता। एक पुरानी कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो उसी कहावत को मैं याद कर लेता हूँ, उस पर कुछ नहीं मुझे करना है। देखिए, जो भी बातें मैंने कही है बिल्कुल सही कही है, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। बिहार में देखिए हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे पलटू राम वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए। और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन के गिरोह में शामिल हो जाए तो आप बताइए कि उस प्रदेश के हालात क्या होंगे, है ना। आज भी खबर आई है, थोड़ी देर पहले की खबर है, कुछ घंटे की पहले, लखीसराय में गढ़ी चौक है, गढ़ी चौक के पास पुलिस ने एक होटल बुद्धा रेजिडेंसी पर रेड किया, लखीसराय पुलिस ने। तो वहां से AK-47 बरामद हुआ है। अच्छा सर। हाँ, कुछ घंटे की पहले की बात बता रहा हूँ। और 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, सब के सब नवादा के ही रहने वाले, मतलब अशोक महतो के ही जिले के हैं। तो अब देखिए, मुंगेर में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है। अभी 2-3 दिन पहले वहाँ मुंगेर जिला में एक वासुदेवपुर थाना है, वहाँ एक रायसर मध्य विद्यालय है, उसके पास की झाड़ी से एक हथगोला बरामद हुआ, हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। आप अशोक महतो का भी लगातार बयान देख रहे होंगे, वो भी कह रहा है कि आग लगा देंगे, कौन है मेरे सामने, क्या है, मतलब कहने का मतलब सर बैकग्राउंड बना हुआ है या बन रहा है सर? नहीं, बना हुआ है। देखिए, बारूद का ढेर है, एक बस चिंगारी चाहिए, है ना। और यदि कोई भी, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा पता चला तो मैंने मीडिया से उसको शेयर किया, चुनाव आयोग को आगाह किया, पुलिस विभाग को आगाह किया कि भाई स्थिति वहाँ खराब होने वाली है। लेकिन यदि इसके बावजूद वहाँ परसों मतदान है 13 को, और परसों या आज या कल या उसके बाद भी कोई भी यदि हिंसा होती है तो एक आदमी यदि उसके लिए जिम्मेदार होगा तो वो पलटू राम होंगे, है ना। क्योंकि इस समय उसको पैरोल पर छोड़ने की जरूरत क्या थी। आधिकारिक वजह बताई गई है कि अनंत सिंह जमीन का बंटवारा करेगा, पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करेगा। अब एक स्कूली बच्चा भी ये पूछ रहा है कि जमीन का बंटवारा यदि करना था तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता था? क्या मतगणना के बाद बंटवारा नहीं हो सकता था? क्या भूकंप आ जाता क्या? तो साफ बात है कि आपने ललन सिंह को मदद करने के लिए आपने अनंत सिंह को पैरोल पर बाहर किया, और एक तरह से ये अशोक महतो को मतलब आप भड़काने का काम कर रहे हैं। अशोक महतो भी अपराधी है, लेकिन वो नियमित जमानत पर छूटा है, और आप उसको ऐसा लग रहा है कि आप उसको मतलब डरवाना चाह रहे हैं अनंत सिंह को बाहर छोड़ के, है ना।
तो जो मुंगेर लोकसभा सीट है, कल वो मतलब दो बाहुबलियों का समझिए अखाड़ा बन गया है, इसलिए इतना तनाव है। सर आप अनंत सिंह को सर बाहुबली बता रहे हैं, सजा याफ्ता जो हैं वो हैं ही, है ही। आप आशंका जता रहे हैं गैंगवार हो जाएगा, लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि वो तो न्याय करने वाले व्यक्ति हैं। आप सर पब्लिसिटी के लिए उनको बदनाम कर रहे हैं। अब देखिए, ललन सिंह है शर्म निरपेक्ष नेता है ना। मैं जैसे धर्म निरपेक्ष हूँ, ललन सिंह शर्म निरपेक्ष हैं। ये लोग मतलब लज्जा और शर्म को छोड़ के करते हैं। जो आदमी सजा याफ्ता है, जिसको मैंने नहीं कहा, मतलब ऑनरेबल कोर्ट में सजा याफ्ता 10-10 साल की दोनों सजा काट रहा है, पहले भी बहुत ये है। ललन सिंह अब चुनाव जीतने के लिए हो सकता है दाऊद इब्राहिम को भी भारत रत्न दे दे, मैं क्या करूंगा, है ना। लेकिन ये लोग देखिए अपराधी हैं, और अपराधी अपराधी ही रहता है। और मैं ये भी ललन सिंह को याद दिला दूं कि पिछले चुनाव में 2019 में यही अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी खड़ा हुई थी ललन सिंह के खिलाफ ही, और तब ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच बहुत ज्यादा तलखियां बढ़ गई थी। और अनंत सिंह का बराबर कहना है ये भी है कि जिस पुश्तैनी मकान से AK-47 बरामद हुआ, उसमें तो उसमें सालों तक गया भी नहीं है। उसका तो यहाँ तक कहना है कि वो AK-47 मुझे रखवा के एक तरह से फंसाया गया था। तो ललन सिंह का तो अनंत सिंह के साथ बहुत खराब संबंध थे। वो तो अभी 12 फरवरी के बाद समीकरण बदले हैं। 12 फरवरी को पलटू राम ने विश्वास मत हासिल किया, उस दिन नीलम देवी ने जाकर JDU का समर्थन कर दिया, अनंत सिंह की पत्नी ने, और उसके बाद समीकरण बदले। और अभी चूंकि ललन सिंह की हालत पतली हो गई है मुंगेर लोकसभा सीट पे, तो अभी वो अनंत सिंह को मतलब मक्खन लगा रहे हैं, मैं कहूँगा मक्खन लगा रहे हैं जी। सर 2019 का आप चर्चा किए हैं, अनंत सिंह ललन सिंह के खिलाफ खड़े हुए तो उनको दंड मिला, बिल्कुल। उनके घर में बंदूक रखा गया या बरामद हुआ, जो भी हुआ कार्रवाई हुआ, सजा हुआ उनको। बिल्कुल। क्या अगर फिर से ललन सिंह जीतते हैं तो अशोक महतो अब रडार पर होंगे सर? अब ये तो हो ही सकता है, क्यों नहीं। ये तो देखिए मतलब चैलेंज तो मिल रहा है इनको इस बार भी। देखिए राजनीति तो देखिए मतलब अब क्या मैं कहूँ, पूरा देश देख रहा है कितनी गंदी राजनीति हो गई है ना। कितनी गंदी राजनीति। अब पब्लिक के सामने एक तरफ अशोक महतो, एक तरफ अनंत सिंह है, मतलब नागनाथ और सांपनाथ के बीच चुनाव है। मतलब यदि आप अनीता देवी को जिताते हैं तो एक तरफ से अशोक महतो की जीत होगी, है ना। और यदि आप ललन सिंह को जिताते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से अनंत सिंह की जीत होगी। तो मैं तो मुंगेर की जनता से यही कहूंगा कि भाई ऐसी हालत में नोटा बटन नहीं दबाओ, है ना। कम से कम अपना विरोध तो दर्ज करो कि हमें ना नागनाथ पसंद है ना सांपनाथ पसंद है। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है और देश का भी दुर्भाग्य है। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव होते हैं इस गरीब देश में। कहा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वहाँ चुनने के लिए कौन लोग हैं, तो यही लोग हैं। अब चुनिए इनकी भी। सर अनंत सिंह जब से निकले हैं जी, पैरोल पर निकले हैं, जी, सजा मिल चुकी है उन्हें जी, और वो भी काफी संगीन मामले में सजा मिली है। सर पूरा मीडिया का बाढ़ आया हुआ है और सर चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, यूट्यूबर हो, बड़े बड़े नेशनल चैनल हो, मारा मारी चल रहा है अनंत सिंह से इंटरव्यू लेने के लिए, और दे भी रहे हैं सबको। वजह क्या है सर? क्यों इतना सब पागलपन क्यों है, जबकि वो सजा याफ्ता है? वो भी देखिए, एक तो है कि बाजार की मजबूरी है। अब टीवी चैनलों के साथ देखिए तो सबको टीआरपी चाहिए, है ना। टीआरपी से उनका विज्ञापन दर निर्धारित होता है टीवी चैनलों का, तो उनको टीआरपी का चक्कर है। जो यूट्यूबर्स के साथ है उनको व्यूअरशिप का चक्कर है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बिहार में छोटू आरती का मामला हुआ था, तो सारे यूट्यूबर्स लगा कि PhD कर लेंगे छोटू आरती पर, तो उनके साथ व्यूअरशिप का मामला है। उनको व्यूअरशिप जितना होगा उतना ज्यादा यूट्यूब पेमेंट करेगा। तो बेसिकली ये जो सारा खेल है ना, ये मतलब बाजार का की मजबूरी है, पैसे का खेल है। टीवी चैनल वाले टीआरपी के चक्कर में है, यूट्यूबर्स जो है व्यूअरशिप के चक्कर में है। उनको लगता है कि अनंत सिंह कुछ मतलब अनशंट बोल देगा, है ना, ये कुछ गाली ही दे देगा, किसी को कुछ बोल देगा तो उससे बहुत लोग देखने लगेंगे, है ना। तो इसलिए उसके पीछे दौड़ है। पब्लिसिटी है सर क्या अनंत सिंह की? सर अब पब्लिसिटी है, लेकिन ये तो निगेटिव पब्लिसिटी कही जाएगी ना। लेकिन सर कोई तो ऐसा नहीं महसूस कर रहा है कि वो निगेटिव आदमी है, बाहुबली है। अब कौन नहीं महसूस कर रहा है? पलटू राम। नहीं सर, राजनेता तो नहीं कर रहे हैं सर, मीडिया कर्मी भी नहीं कर रहे हैं। अब मीडिया, मैंने कहा ना मीडिया कर्मी तो मतलब अब एक मैं महिला पत्रकार को देख रहा था, एक चैनल की गई हुई थी, वो अनंत सिंह से करी, आप तो बहुत हैंडसम हो गए हैं, आप तो बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, क्या है, मतलब मक्खन लगा रही है उसको, है ना। तो ये सब अब बहुत गिर गया है पत्रकारिता का स्तर, मैं क्या कहूँ। लेकिन खैरियत है कि न्यायपालिका अभी भी है। अभी 2-3 दिन पहले अनंत सिंह का जो नियमित जमानत याचिका थी उसको पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और ये कहते हुए खारिज किया कि इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और इसलिए इसकी जमानत याचिका को खारिज किया। तभी ये 2-3 दिन पहले की बात है।
सर अनंत सिंह का सर आपके लिए जो शब्द का प्रयोग वो किए जब प्रश्न पूछा गया, वजह क्या है सर? आप तो बताएं कि सर दुर्घटना हो सकती है, लेकिन आपसे आपका नाम सुनते ही भड़कने का वजह क्या लग रहा है? पहले से जानते हैं या पहले आपके शिकंजे में आए हैं, आपसे उनको परेशानी रही है? देखिए मतलब सिर्फ अनंत सिंह ही क्या, बिहार के जितने माफिया हैं सब मेरे नाम से भड़कते हैं। जैसे सांड के आगे आप लाल कपड़ा दिखाइएगा ना, तो सांड दौड़ाएगा आपको सिंह लेके, है ना। बिहार के जितने भी माफिया हैं, जितने गुंडा मवाली हैं, सब मेरे नाम से भड़कते हैं। सर पहली पोस्टिंग आपका सर अनंत सिंह के ही इलाके में हुई थी सर? हाँ, पहली तो शेरघाटी में हुई थी, दूसरी पोस्टिंग आप कह सकते हैं। हाँ, मैं एएसपी था बाढ़ में, बिल्कुल सही आपने कहा। उस समय देखिए अनंत सिंह की मतलब आप सक्रियता उतनी नहीं बढ़ी थी, उसमें इसका बड़ा भाई मिनिस्टर हुआ करता था दिलीप सिंह, लालू सरकार में। तो अनंत सिंह ज्यादा समय दिलीप सिंह के यहाँ सरकारी आवास पर रहता था। देखिए अनंत सिंह बड़ा जो अपराधी बना है ना, वो पलटू राम के शासन में बना है। जो तथाकथित सुशासन है जो 2005 के बाद स्थापित हुआ, उस समय चूंकि मुख्यमंत्री खुद इसके गिरोह में शामिल हो गए, इसलिए इसका बहुत ज्यादा इसका आतंक बढ़ा। अभी देखिए इसे बेउर जेल को मजाक बना के रखा हुआ है। बेउर जेल में इसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, मोबाइल के जरिए पूरा अपना गिरोह संचालित करता है। अभी 2-3 महीना पहले इसने कक्षपालों के साथ मारपीट की, बेउर जेल के वार्डनों के साथ मारपीट की। बेउर थाना में बाकायदा FIR दर्ज हुआ है, अनंत सिंह उसमें नामजद अभियुक्त है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो लगातार मांग करते आया हूँ कि यदि मोहम्मद शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है और भेजा ही गया था, तो अनंत सिंह को तिहाड़ जेल क्यों नहीं भेजा जाता है? अच्छा। है ना? भेजा जा सकता है सर, नीतीश कुमार भेजेंगे? नीतीश कुमार तो नहीं भेजेंगे, क्योंकि पलटू राम तो गिरोह में शामिल हो गए हैं। लेकिन यदि कल को कोई कोर्ट में PIL करे, जनहित याचिका करे, तो हो सकता है कोर्ट के आदेश पर भेज दिया जाए। जी सर, है ना? ठीक है सर। तो ये अमिताभ दास थे और इनका कहना है कि जो इन्होंने सूचनाएं दी थी अनंत सिंह को लेकर, उस पर आज भी कायम है। और जिस तरह बरामदगी हो रही है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से बंदूकों की या हथगोलों की, उससे ये साबित होता है कि वहाँ जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।